आज सुबह जिला अस्पताल पहुंचकर नरसेवा नारायण सेवा के संस्थापक और भाजपा नेता विमल द्विवेदी ने कल कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जिहादी सफात उर्फ बबलू समीर के द्वारा चाकू से किए गए हमले में घायल हिंदू बेटी से मिलकर उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि हिंदू दलित बेटी को कोतवाली क्षेत्र अनवार नगर का रहने वाला सफात उर्फ बबलू समीर, जो की लड़की के भाई का दोस्त था, कल घर पर लड़की अकेले पाकर गलत काम करने की नीयत से अपने दोस्तों के साथ घर में घुस गया। लड़की के विरोध करने पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे लड़की के गले और चेहरे में गंभीर घाव हो गए हैं। बचाव में लड़की की उंगलियां भी कट गई हैं, जिसको लेकर कल शाम से ही लगातार पुलिस के उच्च अधिकारियों से आरोपी की मांग कर रहे हैं और उसकी सूचना पर तत्काल शहर कोतवाल इमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया गया है। श्री विमल द्विवेदी ने कहा कि लड़की के बेहतर इलाज के लिए सीएमओ और सीएमएस से फोन पर वार्ता की है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों और शहर कोतवाल से भी वार्ता की गई है। उम्मीद है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी और ऐसी सजा मिलेगी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। उन्होंने साथ हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अजय त्रिवेदी, राकेश राजपूत, धर्मेंद्र शुक्ला, शिवम शुक्ला, राकेश आदि उपस्थित रहे। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। कल रात में किस तरह घटना थी, क्या था पूरा? फोन पर मिली जानकारी के अनुसार जिस तरह से अनवार नगर का रहने वाला सफात समीर द्वारा एक अपने मित्र की बहन के साथ लगातार जिस तरह से छेड़छाड़ व ज़बरदस्ती दबाव बनाना, उसके साथ जिस लड़की ने उसको राखी बांधी हो उसके साथ इस तरह का कुकृत्य करने की सूचना जो मिली थी, इस पर जब विरोध लड़की ने किया उसके पर जानलेवा हमला चाकू से किया गया था। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल मैंने SHO कोतवाली को सूचना दी। तत्काल SHO इमरजेंसी वार्ड पे पहुंचकर परिजनों से उसकी तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। रात से ही पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया है और हम सब की मांग है कि तत्काल उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो सके। ये हिंदू लड़की के साथ जो घटना हुई है, कल अकेली घर पर लड़की थी, माता अपने मैके गई थी, बहनें नानी के यहाँ गई थी, तो जिस तरह से अकेला पाकर उसके साथ गलत काम करने की नीयत से घर में घुसा था और उसको मना करने पर उस पर जानलेवा हमला किया गया है, ये वाकई में निंदनीय है। और इस सरकार में, योगी सरकार में जिस तरह से अभी भी ऐसा साहस ये लोग कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर उन्नाव पुलिस से मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा दंड देगी जिसमें भविष्य में ऐसी कोई घटना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। लड़के का नाम क्या है, कुछ पता चला? लड़के का नाम सफात उर्फ समीर है। एक लड़की के साथ घटना हुई है कल रात में, किस तरह घटना थी, क्या था पूरा? फोन पर मिली जानकारी के अनुसार जिस तरह से अनवार नगर का रहने वाला सफात समीर द्वारा एक अपने मित्र की बहन के साथ लगातार जिस तरह से छेड़छाड़ व ज़बरदस्ती दबाव बनाना, उसके साथ जिस लड़की ने उसको राखी बांधी हो उसके साथ इस तरह का कुकृत्य करने की सूचना जो मिली थी, इस पर जब विरोध लड़की ने किया उसके पर जानलेवा हमला चाकू से किया गया था। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल मैंने SHO कोतवाली को सूचना दी। तत्काल SHO इमरजेंसी वार्ड पे पहुंचकर परिजनों से उसकी तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। रात से ही पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया है और हम सब की मांग है कि तत्काल उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो सके। ये हिंदू लड़की के साथ जो घटना हुई है, कल अकेली घर पर लड़की थी, माता अपने मैके गई थी, बहनें नानी के यहाँ गई थी, तो जिस तरह से अकेला पाकर उसके साथ गलत काम करने की नीयत से घर में घुसा था और उसको मना करने पर उस पर जानलेवा हमला किया गया है, ये वाकई में निंदनीय है। और इस सरकार में, योगी सरकार में जिस तरह से अभी भी ऐसा साहस ये लोग कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर उन्नाव पुलिस से मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा दंड देगी जिसमें भविष्य में ऐसी कोई घटना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम सफात उर्फ समीर है। लड़के का नाम सफात और बबलू। कहाँ की रहने वाली है? ये अनवार नगर का रहने वाला है। अच्छा, कहाँ, कैसे, क्या घटना हुई थी, क्या पूरा? पर हमारी कोई मौजूद नहीं था, हमारी बहन सिर्फ अकेले थी, तो उसने अकेले बाकी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसको मना करने पे उसका जान लेवा हमला किया, चाकू से वार किया है गर्दन पे। क्या इससे पहले भी लड़का आता जाता था घर पे? बहुत पहले थी, भाई से दोस्ती थी, तो वो दोस्ती भाई तक रखनी चाहिए थी। बहन के साथ मेरी ज़बरदस्ती कर रहा था, भाई मेरा बाहर जा चुका था। तो किस तरह का दबाव बना रहा था, क्या कह रहा था? बात करने के लिए कह रहा था, ज़बरदस्ती कि हमसे बात करो। मेरी बहन ने मना किया, मना करने पे उसने जो है उसको दूसरे नंबर से फ़ोन करके धमकाया और घर पर ना होने पर उसको पता था मम्मी नानी के यहाँ कोई है नहीं, हम लोग
ड्यूटी जाते हैं। बहन मेरी अकेली थी तो उसे जो है गया वहाँ पर चाकू से वार किया उसको। पुलिस में कंप्लेन करी हुई आपने? जी, क्या कार्रवाई चाहते हैं आगे? उसको चाहते हैं जेल हो जाए। अभी तो वो मिला नहीं है, यही बताया है कि उसको ढूंढ रहे हैं, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो कितने बजे घटना है? लगभग 5:30-6 के बीच में। आपके भाई से कब से दोस्ती हुई? भाई से 6-7 साल हो गया था। लड़के का नाम सफ़ात और बबलू, कहाँ के रहने वाले हैं? ये अनवार नगर का रहने वाला है। कैसे क्या घटना हुई थी? घर पर हमारे कोई मौजूद नहीं था, हमारी बहन सिर्फ अकेले थी, तो उसने अकेले पाके उस ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसके मना करने पे उसका जानलेवा हमला किया, चाकू से वार किया है गर्दन पे। क्या इससे पहले भी लड़का आता था? बहुत पहले थी, भाई से दोस्ती थी, तो वो दोस्ती भाई तक रखनी चाहिए थी। बहन के साथ में ये ज़बरदस्ती कर रहा था। भाई मेरा बाहर जा चुका था। किस तरह के दबाव बना रहा था, क्या कह रहा था? बात करने के लिए कह रहा था, ज़बरदस्ती कि हमसे बात करो। मेरी बहन ने मना किया, मना करने पे उसने जो है उसको दूसरे नंबर से फ़ोन करके धमकाया, और घर पर ना होने पर उसको पता था मम्मी नानी क्या है, कोई है नहीं, हम लोग ड्यूटी जाते हैं। बहन मेरी अकेली थी तो उसे जो है गया वहाँ पर चाकू से वार किया उस घर पे। पुलिस में कंप्लेन करी हुई आपने? जी, क्या कार्रवाई चाहते हैं आगे? उसको चाहते हैं जेल हो जाए।